अरे पापा, अरे पापा बात तो सुनो। दरवाजा बंद कर दिया। अरे सुनिए, बात तो सुन लीजिए मेरी। अंदर तो आने दीजिए। नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे आप, मुझे पता है। यही तो किया है आपने, जिंदगी भर यही तो किया है, दरवाजा बंद। मैं छोटा था, मैंने बोला मुझे बाहर जाना है। नहीं, अंदर आओ, दरवाजा बंद। बाहर मेरे दोस्त खेल रहे हैं पापा, मुझे खेलने जाना है, जाने दो ना। नहीं, दरवाजा बंद। पापा मेरी बात तो सुन लो, मैं कुछ कुछ बोलना चाहता हूँ। नहीं, मुझे बहुत काम है, तेरे लिए ये फिजूल का टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं, चल अंदर जा। दरवाजा बंद। दरवाजा बंद ही तो किया है आप। हाँ, बात सुनी नहीं कभी आपने? मामा के जाने के बाद एकदम अकेला रह गया था मैं आपके इस आलीशान स्वर्ग में। नर्क बन गया था मेरे लिए, पता है आप? नहीं, फिर मैं क्या करता था, ऐसे खिड़की के पास जाके खड़ा रहता था, देखता था सब लोग खेल रहे हैं। जाना तो था मुझे बाहर खेलने के लिए, लेकिन क्या करता, दरवाजा बंद। फिर मैं वापस आ गया, ऐसे बैठा, मेरे सामने ना एक आईना था, बहुत सा बड़ा वाला ऐसे। मैं वहां पे जाके खड़ा रह गया, आईने में देखा। आईने में देख के मेरे को ऐसा मालूम हुआ कि साला इससे बड़ा तो कोई दोस्त है ही नहीं, चलो इसी से पूछ लेता हूं। तो मैं खड़ा हो गया ऐसे और बोला, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये दरवाजा बंद है, मेरे को बहुत ही अकेला अकेला लगता है, मैं क्या क्या करूं मैं? उसने बोला, ओ खिड़की देख रही है, जा, चला जा उसके बाहर, फिर वापस आ जाना, तेरे पापा आए तो। मेरे को लगा कि आइडिया तो सॉलिड है, चलो ट्राई करते हैं। मैं गया हूँ, खिड़की के सामने खड़ा हो गया और ऐसे एक बार सोचा कि जाओ या ना जाओ। फिर मैंने सोचा चलो चले ही जाते। जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, एकदम आजाद, मानो ऐसे 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 पंख निकल गए मेरे, मैं उड़ रहा हूँ आसमान में, मेरे को नीचे लाने वाला कोई था ही नहीं। उड़ने लगा मैं, और उड़ते उड़ते मेरे को एक दोस्त मिला, हम दोनों घूमे, बहुत घूमे। फिर एक जगह पर बैठ के उसने मेरे को पूछा, यार दोस्त, तेरे को कोई परेशानी है? ऐसे ऐसे डरा डरा सहमा हुआ सा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने उसको बोला, यार प्रॉब्लम एक ही है, ये दरवाजा दरवाजा बंद। तो उसने मेरे को ऐसे बोला कि देख, तेरी प्रॉब्लम है ना, उसका एक ही सॉल्यूशन है, और वो मेरे पास है। तो उसने ऐसे जेब में से ऐसे एक जादू की पुड़िया निकाली, बोला ये ले, ये जादू की पुड़िया है, इसमें तेरे सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है। मैंने ऐसे खोली, ऐसे ऐसे जादू की पुड़िया खोली, अंदर देखा तो सारा जादू है, सच में जादू है। मैंने जादू को जैसे ही ऐसे मुंह से लगाया, मैं वापस उड़ने लगा ऐसे आसमान में, इस बार उस बार से भी ऊंचा, एकदम प्लेन से भी ऊपर। मेरे को कस के खींच के पकड़ के नीचे लाने वाला कोई था ही नहीं, जैसे मैं ही था, उधर उधर कोई नहीं दिख रहा था मेरे को। मैं उड़ने लगा, फिर वो पुड़िया लेके मैं घर पे आया, वापस उसी खिड़की से। क्या करता, दरवाजा तो बंद था। फिर अंदर आके मैंने सोचा, सर अब मेरे को बाहर जाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों?
क्योंकि जैसे ही मेरे को मन होता था बाहर जाने के लिए, तो मैं ये जादू की पुड़िया निकालता था, खोलता था, जादू को अपने मुंह लगाता था, ऐसे एक जोर से कस लेता था और मैं आहा, क्या क्या नशा था वो। ऐसे आसमां में उड़ने लगता था मैं। आपने कभी मेरे को पूछा क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं ना? क्यों पूछते? बड़े आदमी हो, आपको आपका बिजनेस संभालना है, ये बहुत सारा काम रहता है ना। और वो मौसी, मौसी को भूल गए क्या? अरे वो मौसी रोज तो आती है, अभी आएगी ना 1 घंटे बाद, मेरे को मालूम है, सब मालूम है। आपको नहीं मालूम? नहीं, मेरे को भी पहले नहीं मालूम था, छोटा था ना, तो समझता था कि मौसी आती है, माँ के जाने के बाद पापा ऐसे अकेले हो गए, इतना बड़ा घर है, कैसे करेगा ये सारे काम, कैसे करेगी? मौसी आती थी, काम करती थी, चले जाती थी, रोज का था। मौसी रोज आने लगी, काम करने लगी, चली जाती थी। फिर एक दिन क्या हुआ पापा कि मेरे को प्यास लगी, प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए किचन की ओर जा रहा था। मैंने देखा आपके कमरे का दरवाजा ऐसे थोड़ा खुला हुआ है, और मेरे कान में 2 आवाज आई, एक तो मौसी की और एक आपकी। मैंने सोचा ये तो माँ पापा का कमरा है ना, मौसी क्या करेगी? तो मैं आया, पास आया, ऐसे थोड़ा ऐसे खुला हुआ था दरवाजा, और मैंने ऐसे जोर से धक्का दिया। ये तो नहीं खुला, बंद है ना, नहीं खुला, लेकिन वो खुल गया उस दिन। मौसी मेरे को देखती है, आप मेरे को देखते हो, मैं आपको देखता हूं, 10 मिनट तक हम तीनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। सवाल सबकी आंखों में है, लेकिन जवाब नहीं है किसी के पास। फिर मैंने सोचा चलो कोई तो खुश है, कोई तो अकेला नहीं है इस घर में। हाँ, मैं वापस आ गया अपने कमरे में, वही दरवाजा बंद, खुली खिड़की, आईना और मेरी जादू की पुड़िया। अकेले हो गए थे ना आप, चलो अब तो अकेले नहीं हो ना। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर जब आज मैं सुबह ब्रश करने जा रहा था ना, तब मैंने देखा कि आपने टेबल पे माँ की फोटो को लेकर के ऐसे कबाड़ के सामान में फेंक दिया, फेंक दिया ना, ऐसे ऐसे करके सामान में फेंक दिया। मेरी माँ कबाड़ है, कबाड़ का सामान है मेरी माँ का फोटो, नहीं ना? तो क्यों किया पापा आपने ऐसा? मेरे को पूछना है आपसे। खोलिए दरवाजा, खोलिए, जवाब चाहिए, दरवाजा खोलो, खोलो ना। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, क्या करता हूँ? माँ का फोटो ऐसे कबाड़ के सामान में पड़ा हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा मेरा दिमाग बंद हो गया था। तभी मैंने ऐसे जादू की पुड़िया निकाली, जादू को अपने मुंह लगाया, और मैं आजाद हो गया। फिर मैंने सोचा अब बहुत हो गया, अब मेरे को आजाद होना। तो मैं किचन में गया, चाकू निकाला और सोचा नस काट दो, आजाद हो जाओ। हाँ, लेकिन फिर मेरे को ऐसे दिमाग में एकदम से स्पार्क हुआ कि साला मैं क्यों आजाद हो जाऊं? मेरे पास तो ये जादू की पुड़िया है ना, अकेले तो आप हो पापा, आजाद तो आपको होना चाहिए ना। हाँ, आजाद तो आपको होना चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे को, तभी मैं आपके पास आया और कर दिया आपको आजाद। देखो
दरवाजा दरवाजा खोलो पापा। देखो अभी लेटे हुए कुछ कुछ नहीं बोल रहे, आजाद हो गए ये तो। आजाद हो गए, दरवाजा भी खुल गया, अब ये दरवाजा बंद नहीं रहेगा। लेकिन मैं तो फिर से अकेला हो गया। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं अकेला नहीं हूं ना, मैं कहाँ अकेला हूँ। ये जादू की पुड़िया है ना मेरे पास,